किस समय याद आती है? जब प्राण निकलने वाले हो ना, उस समय व्यक्ति को पूरे खानदान की चिंता लग जाती है। अरे भैया हम चले जाएंगे तो हमारा वो कैसे रहेगा, अरे हमारे बिना तो हमारी नाते पोते भोजन नहीं करते, वो कैसे रहेंगे, मेरा बेटा तो अभी अच्छे से दुकान भी नहीं संभाल पाता, वो कैसे रहेगा। अंतिम समय सारी दुनियादारी याद आती है, पर भगवान नहीं याद आते। ऐसे तो भले ही आप थोड़े बहुत भगवान को याद कर लो, पर अंतिम समय होगा तो केवल और केवल दुनिया याद आती है, भगवान नहीं आते। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़े बाबा मर रहे थे, चारपाई पे पड़े थे। अब महाराज बच्चे सब आसपास खड़े थे और सब आसपास खड़े होके पूछ रहे थे, बाबा कोई इच्छा हो, अंतिम इच्छा हो तो बता दो, हम पूरी कर देंगे। अब बाबा तो पड़े थे चारपाई पे, बोला जा नहीं रहा था, पर बार बार इधर ऐसे ऐसे इशारा कर रहे थे, बोल ना पाए। बच्चों ने देखा, बोले क्या कह रहे, पर बोल नहीं पा रहे, आवाज़ बंद हो गई बाबा की, पर बार बार ऐसे ऐसे इशारा करे। बच्चों ने कहा, देखा तो उधर दीवार थी, बच्चों को लगा लगता है खजाना इसी में है। बाबा कहना चाह रहे उसी में है, निकालो, खजाना उसी में है, बाबा ने रख रखा और वो ऐसे ऐसे कर रहे। तो अब क्या किया जाए, बोले कोई उपाय करो, बस 2 मिनट के लिए बाबा को बुलवा दिया जाए, एक बार बता दे खजाना कहाँ है, फिर चैन से मरेंगे। डॉक्टर के पास गए, बोले महाराज ऐसा उपाय करिए कि बाबा बस बोल दे, 2 मिनट ही बोल दे। डॉक्टर ने कहा ठीक है महाराज, 2 इंजेक्शन लगेंगे 1-1 लाख के। बोले ठीक है आप लगा दो, अरे खजाना निकलेगा तो दे देंगे, कौन सी बड़ी बात है, 2 लाख में 2 इंजेक्शन लगेगा, लगा दो। डॉक्टर आया और 2 लाख का 2 इंजेक्शन लगाया। लगते ही बाबा की बाणी वापस आ गई, आवाज वापस आ गई। सबने हाथ पैर पकड़ के कहा, बाबा जल्दी बताओ ना खजाना है किधर। बाबा ने उठ के बैठ के कहा, रे मूर्खों, मेरे मरने के बाद तुम सब सत्यानाश करोगे, अरे बताओ ना खजाना कहाँ है बाबा। बोले अरे कब से देखो बछड़ा झाड़ू चबा रहा है और तुम्हें होश नहीं है। और इतना कहते ही बाबा चल पड़े। अब बताओ, बच्चों ने सर पीटा, बुढ़ऊ मरे तो मरे, 2 लाख एक्स्ट्रा ले गए, मरते मरते ले गए, बताओ। और इन्होंने फटकार लगाई, तुम सब बर्बाद करोगे, बछड़ा झाड़ू खा रहा है, तुम सब हमको देख रहे। अब ऐसी हालत होती है, क्योंकि जीवन भर वही दुनियादारी की है, तो अंत में भी दुनियादारी तो याद आती है ना। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हर समय भगवान का नाम मन में रहे, जुबान पर रहे महाराज। अब क्या हुआ कि भगवान नारायण के पार्षद आते हैं और इसने जब नारायण पुकारा है तो ये अजामिल भगवान के धाम चला गया। बोले नारायण भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। इसलिए अंत समय यदि भगवान का नाम आ जाए तो भगवान कितना भी बड़ा पापी हो उसे स्वीकार कर लेते हैं, पर आता ही नहीं है। इसलिए हर समय जपते रहिए, हर समय गाते रहिए भैया, न जाने कौन सी श्वास अंतिम हो जाए। इसलिए हर समय सुमिरन करते रहिए। नाम भगवान का जब दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जब दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, नाम भगवान का जब दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जब दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, नाम भगवान का जब दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जब दिल से
कभी बढ़ते देखा। पाप धरती पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा। धरती पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा। दुख भक्तों को अधिक जब कभी सहते 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 देखा। और लेके अवतार प्रभु, जय हो। लेके अवतार प्रभु तार दिया करते हैं। अवतार प्रभु तार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जब दिल से लिया करते हैं। नाम भगवान का जब दिल से लिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। प्यार किया करते हैं। प्यार किया करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। भगवान कब आते हैं? पाप धरती पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा। जब अधर्म बढ़ता है, जब पाप बढ़ता है और जब भगवान के भक्त कष्ट पाते हैं, दुख भक्तों को अधिक जब कभी सहते देखा। उस समय भगवान अवतार लेते हैं। और ऐसे ही एक भक्त पर जब दुख पड़ा, एक भक्त पर जब कष्ट पड़ा, तो भगवान ने अवतार लिया। कौन से भक्त पर? प्रहलाद जी पर। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद। महाराज, जितना बड़ा भगवान का विरोधी हिरण्यकश्यपु था, प्रहलाद जी उतने बड़े ही भगवान के भक्त थे। और इतना भरोसा था, हर प्रकार से मारने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी अपने रास्ते को कभी छोड़े नहीं, धर्म को कभी छोड़े नहीं, भक्ति को कभी छोड़े नहीं। और उसी का परिणाम निकला कि एक दिन जब हिरण्यकश्यपु ने ललकारा कि अरे प्रहलाद, तू जिन नारायण की भक्ति करता वो नारायण है कहाँ? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कहाँ नहीं है पिताजी, वो तो कड़कड़ में है। क्रोध में गदा लेकर दौड़ा। अरे प्रहलाद, या तो तू आज अपने नारायण को पुकार ले, या तो मैं तुझे आज समाप्त करूंगा। तूने बड़ा अपराध किया है, तेरे कारण मेरी बहन होलिका मारी गई, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या इस खंबे में तेरा भगवान रहता है? बोले हाँ। और जैसे ही गदा प्रहार किया, खम्मा फाड़ कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। और भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया और श्री प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा लिया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। महाराज, इस प्रकार से प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। एक गज ने, एक हाथी ने भगवान को पुकारा था। उस गज की रक्षा के लिए, उस हाथी की रक्षा के लिए भी मेरे भगवान धरती पर आए। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, क्या केवल मनुष्यों के पुकारने पे ही भगवान आते हैं? बोले नहीं, जीव जंतु भी पुकार ले तो मेरे भगवान दौड़कर आते हैं। और तब कथा सुनाई कि एक हाथी ने पुकारा था, तब भी मेरे भगवान दौड़े आए थे। उस गज की रक्षा ग्राह से करने के लिए नारायण भगवान बैकुंठ से धरती पे आए थे। इस प्रकार भगवान का हरि अवतार हुआ। और इसके बाद में कथा आती है समुद्र मंथन की। बड़े ध्यान से सुनिएगा। महाराज, एक बार क्या हुआ, देखिए, प्रसाद का अपमान
नहीं करना चाहिए। प्रसाद यदि थोड़ा भी मिले ना तो उसे बहुत समझना चाहिए। और दूसरी बात, भूल से भी प्रसाद धरती पर नहीं गिरना चाहिए। प्रसाद यदि धरती पे गिरे तो उसे उठाकर माथे से लगाओ। किसी संत के द्वारा, महात्मा के द्वारा यदि एक पुष्प भी मिल जाए तो वो भी प्रसाद है। और ये ध्यान रखिए कि वो भी धरती पे ना गिरे। किसी ऐसे जगह प्रवाहित करो जहाँ पाँव ना पड़ते हो किसी के। तो महाराज, प्रसाद का अपमान यदि जीवन में हो जाए तो कितना बड़ा कष्ट मिलता है, वो कथा भी भागवत में आई। एक बार दुर्वासा गए नारायण का दर्शन करने। भगवान नारायण ने कंठ की माला निकालकर दुर्वासा को पहना दी। दुर्वासा बड़े प्रसन्न चले जा रहे थे। उधर से इंद्र ऐरावत हाथी पे निकले। इंद्र ने जैसे ही देखा, दुर्वासा को देखकर हाथी से उतरकर जाकर प्रणाम किया। दुर्वासा बड़े खुश हुए, देखो कितना विनम्र है, हाथी से उतर के आया प्रणाम करने। स्वर्ग का राजा विनम्र है। दुर्वासा प्रसन्न हुए तो भगवान नारायण ने जो अपने कंठ की माला उन्हें दी थी उसको निकालकर उन्होंने देवराज इंद्र को दे दिया। इंद्र हाथी पे बैठ के चले, और जब इंद्र हाथी पे बैठ के चले तो सहज में ही माला उतारी, हाथी के सिर पे रखा। हाथी ने सिर से उतारा, नीचे डाला और कुचल के चला गया। संयोग बस दुर्वासा जी ने देख लिया, और दुर्वासा बड़े क्रोधी महात्मा, श्राप दे दिया, अरे इंद्र, आज तूने भगवान की दी हुई कंठ के माला का, उस प्रसाद का, संत के द्वारा मिले माला का महत्व नहीं समझा। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू श्रीहीन हो जाएगा। उसी समय देवासुर संग्राम हुआ, असुरों से युद्ध हुआ और महाराज इंद्र पराजित हुए। इंद्र जब पराजित हो गए ना, उसके बाद महाराज इंद्र जब पराजित हुए तो भगवान ने कहा अब समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करने के लिए वासुकी नाग को रस्सी बनाई गई और मद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया, पर वो समुद्र में टिके नहीं। तब भगवान ने कछुए का रूप धारण करके अपनी पीठ पर मद्राचल को धारण कर लिया और भगवान का अवतार हो गया। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। समुद्र मंथन हुआ, आप सब जानते हैं, 14 रत्न निकले और सबसे अंत में अमृत निकला। क्या निकला? अमृत निकला। अमृत जैसे ही निकला तो देवताओं और असुरों में छीना झपटी होने लगी। गरुड़ जी अमृत का कलश लेकर भागे और देखिए 4 जगह अमृत का कलश धरती पर रखा गया। आप ध्यान से सुनिए इस कथा को। अमृत का कलश जब निकला तो गरुड़ जी लेकर गए, 8 जगह अमृत का कलश रखा गया, जिसमें 4 स्थान स्वर्ग में हैं और 4 स्थान धरती पे इस भारत भूमि में है। जहाँ उस अमृत के कलश को रखा गया, वो कुंभ, वो घड़ा जो अमृत से भरा हुआ था, उसे लेकर गरुड़ जी धरती पर आए और सबसे पहले उस अमृत के कलश को धरती पे 4 स्थान पे रखा। कहाँ कहाँ? बोले प्रयागराज में रखा, हरिद्वार में रखा, आपके उज्जैन में रखा और नासिक में रखा। और इन 4 जगहों पर जब उस कुंभ को, कुंभ कहते हैं घड़ा को, और वो घड़ा जब 4 जगह रखा गया तो इसलिए इन 4 जगहों पर महाकुंभ लगता है और उसमें जाकर के सब संतों का दर्शन होता है। क्यों? क्योंकि उस अमृत कलश को रखने से अमृत 4 जगह छलका था। और ऐसा माना जाता है कि जब वो तिथि, जब वो समय लौट कर आता है तब महाकुंभ लगता है। और जब महाकुंभ लगता है तो वो जो अमृत है उस तीर्थ में प्रकट हो जाता है। इसलिए जब महाकुंभ 12 वर्षों में लगता है, देखिए इस बार प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है। 6 वर्षों में अर्धकुंभ, 12 वर्षों में महाकुंभ।
और जब महाकुंभ लगे ना तो जाकर के हमें भी दर्शन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, उसका बड़ा लाभ होता है। और इस बार प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है। संत महात्मा एकदम तैयारी में लगे हैं महाकुंभ के स्नान में। और देखिए, तीर्थ में जाइए, प्रयाग में जाइए, नासिक में जाइए, कहीं भी जाइए, महाकुंभ में जाइए, उज्जैन में जाइए, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। अभी महाकुंभ लग रहा है, बहुत से लोग जाएंगे, जैसा यथोचित समय मिल जाए जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। और महाकुंभ में जब आप जाकर के गंगा, यमुना, सरस्वती जो नदियों का संगम है उसमें जब स्नान करते हैं तो स्नान मात्र से ही अक्षय पुण्य की वहाँ प्राप्ति हो जाती है, जो कभी क्षय नहीं होता, अक्षय पुण्य की। पर समझने वाली बात ये है कि वहाँ किया गया पुण्य आपका अक्षय हो जाएगा, लेकिन यदि वहाँ जाकर पाप कर दिया तो वो भी अक्षय हो जाएगा। इसलिए तीर्थ में बड़े सावधानी के साथ रहना चाहिए कि कोई अपराध ना बने। वहाँ जाकर निंदा चुगली मत करिए, वहाँ जाकर दूसरों की बुराई मत करिए, वहाँ जाकर किसी के लिए गलत भावना मत कीजिए। इसलिए जब भी आप जाइए स्नान करने तो नियमों का पालन करिए, जितना हो सके गुरु मंत्र का जप करिए, भगवत नाम का सुमिरन करिए, भगवान का स्मरण करिए। जब भी तीर्थ में जाइए, महाकुंभ में जाइए, प्रयागराज में जाइए, महाकुंभ में जाकर के नियमों का पालन करिए, संतों की सेवा करिए, कुछ जितना भी सामर्थ्य हो दान करिए। और एक बात, आपका जो भी सामर्थ्य है दान करिए, पर वहाँ जाने के बाद भी किसी भी संत के प्रति मन में कभी दुराव मत रखिए। कोई भी संत हो उसे प्रणाम करिए, क्योंकि दृश्य और अदृश्य रूप में न जाने कितनी विभूतियाँ, न जाने कितने महात्मा वहाँ विराजमान हैं। ऐसा नहीं कि जो आँखों से दिख रहे उतने भी हैं, अदृश्य भी बहुत हैं। इसलिए बड़े सावधानी के साथ में वहाँ जाकर के स्नान करिए। और सबसे बड़ी बात, कुछ समय बैठकर कथा जरूर सुनिए, क्योंकि कथा सुनने का भी अपने आप में अक्षय फल है। इसलिए जब भी महाकुंभ में जाइए, जब भी आपको समय मिल जाए, यदि सुविधा बन जाए तो अवश्य जाइए, दर्शन करिए, स्नान करिए, सेवा करिए, जो भी सामर्थ्य हो दान करिए। और कुछ क्षण बैठ करके किसी संत के चरण में भगवान की कथा जरूर सुनिए, क्योंकि कथा सुनने से भी उसका अक्षय फल प्राप्त होगा। कुछ नियमों के साथ, कई लोग तो कल्पवास भी करते हैं, कई लोग पूरा समय, जो संत महात्मा वो तो बहुत समय बिताते हैं, पर जो गृहस्थी हैं उनको उतना समय नहीं है। तो इन 4 जगहों पर समय समय पर जब महाकुंभ लगे तो उसमें दर्शन करने हमें अवश्य जाना चाहिए। अमृत का कलश जब लेकर के भागे, असुर दैत्य पीछे पड़े, तब मेरे भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। और भगवान ने अमृत का बंटवारा कर दिया, देवताओं को अमृत पिला दिया और दैत्यों को मदिरा पिला दी। और फिर एक दैत्य जो चोरी छुपे आ गया था, भगवान ने उसका सर काट दिया, वही राहु केतु के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और इसके बाद जब देवता अमृत पिए, भयंकर युद्ध हुआ। इस बार जो भी असुर थे पराजित हुए, देवता विजयी हुए। और जब देवता विजयी हुए तो महाराज शुक्राचार्य ने सारे जितने भी असुर थे उनको पुनः जीवित किया और राजा बलि को कहा कि महाराज इस बार आप यज्ञ करिए और 100 यज्ञ यदि आपने कर लिया तो आप सदैव के लिए विजयी हो जाएंगे। सबको जीवन दान दे करके युद्ध हुआ है और फिर महाराज राजा बलि अब यज्ञ कर रहे हैं। 99 यज्ञ पूरा हो गया, 100वां यज्ञ चल रहा और यही यज्ञ यदि पूरा हो जाएगा तो राजा बलि हमेशा के लिए स्वर्ग पर अपनी सत्ता जमा लेंगे।
देवताओं को चिंता हुई और देवताओं की माता अदिति ने पयो व्रत किया है, जिनके यहाँ 52 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए 52 भगवान की जय हो, 52 भगवान की जय हो। देवगुरु बृहस्पति ने जनेऊ संस्कार किया, ब्रह्मा जी ने दान पात्र दिया, सरस्वती माँ ने रुद्राक्ष की माला दी है, अन्नपूर्णा ने भिक्षा पात्र दिया है, धरती ने खड़ाऊं दिया है और देवताओं ने हाथ में एक छाता दे दिया। गुरुदेव को प्रणाम किया तो बृहस्पति जी ने कहा, जाओ राजा बलि से स्वर्ग का सिंहासन मांग करके लाओ। ये बात सुन करके हाथ में छाता और कमंडल लेकर के भगवान आज 52 रूप में छोटे से ब्राह्मण के स्वरूप में राजा बलि के दरवाजे पर मांगने जा रहे। कितने लोगों को 52 भगवान का दर्शन करना है? वाह, हमारे बीच में भगवान पधार रहे, दर्शन करेंगे। 52 बेस बना के चले हैं ये छलिया छलने को, 52 बेस बना के चलो है ये तो छलिया चलने को, 52 बेस बना के चले हैं ये छलिया छलने को, 52 भेष बना के चलो है ये तो छलिया चलने को, छलिया छलने को, छलिया छलने को, छलिया चलने को, छलिया चलने को, छलिया छलने को, छलिया छलने को, छलिया चलने को, छलिया चलने को। 52 जय हो, 52 भेष बना के चले हुए आज छलिया छलने को, 52 भेष बना के चलो है ये तो छलिया चलने को। जय हो। श्री राधे। बावन तन अंगुल को बनायो, बामन तन अंगुल को बनायो, 52 तन अंगुल को बनायो, बामन तन अंगुल को बनायो, हाथ में अपने छाता धराए, हाथ में अपने छाता धरायो, हाथ में अपने छाता धरायो, हाथ में अपने छाता धरायो, सोटा बगल में दबा के चले हैं आज छलिया छलने को, छोटा बगल दबा के चलो है ये तो छलिया चलने। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए जय हो। बामन भेष बना के चलो है ये तो छलिया चलने को। जय हो।
बोलिए बामन भगवान की। नभ में देव पुष्प बरसावे, नभ में देव पुष्प बरसावे, दर्शन करके सब सुख पावे, दर्शन करके सब सुख पावे। आसन बगल दबाई के चलो जय हो। चलिया चलने को, आसन बगल दबाई के चलो है तो चलिया चलने को। पावन भेष बना के चले हैं आज चलिया चलने को, पावन बेस बना के चलो है तो चलिया चलने को, चलिया चलने को, चलिया चलने को। बोल बावन भगवान की। जय हो। आज सुंदर बावन भेष बनाकर भगवान राजा बलि के द्वार पर खड़े हो गए। और राजा बलि के द्वार पर जब खड़े हुए तो राजा बलि ने आकर दर्शन किया और कहते हैं, अरे इतना दिव्य बटुक ब्राह्मण तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। भगवान हमारे बीच में है, उनका पूजन हो जाए, दर्शन कर लें, उसके बाद हम सभी आगे बढ़ेंगे। हरिओम श्री राधे। परम वेला जो चल रही भागवत महापुराण की, पूज्या देवी जी के मुखारविंद से आपने वामन भगवान का मंगल में चरित्र श्रवण किया। मुख्य यजमान सपत्नी वामन भगवान के पूजन के लिए मंच पर पधारे। स्वागत की वेला में 2 मिनट का समय है। स्वागत की वेला में व्यासपीठ के पूजन के लिए लाला राम बाबू जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निरुपमा जी व्यास पूजन के लिए पधारे व्यासपीठ के लिए। और भागवत प्रवक्ता पूज्या दीदी जी का आप स्वागत करें। उसके पश्चात ये जो मंगल संकल्प था हमारे मुख्य यजमान का एकादश भागवत का, ये पूर्णता की ओर है। उनके स्वागत के लिए भी लाला राम बाबू जी और उनकी धर्मपत्नी हमारे मुख्य यजमान का स्वागत करेंगे। उससे पूर्व व्यासपीठ का पूजन करें। आप आकर शीघ्रातिशीघ्र लाला राम बाबू जी। भगवान श्री वामन का पूजन हमारे यजमान परिवार के द्वारा किया जा रहा है। त्वां गन्धर्वा गणस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोघते सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यता। थोड़ा शीघ्रता से जो स्वागत की वेला चल रही है श्री लाला राम बाबू जी के द्वारा व्यासपीठ का पूज्या दीदी जी का आप पूजन कर दें। उसके पश्चात मुख्य यजमान का आप स्वागत करें। कहते संकल्प जायते सिद्धि। भगवान वामन ने भी राजा बलि से पहले संकल्प कराया था, है ना। 3 पग भूमि भगवान वामन ने मांगी थी राजा बलि से, तो उससे पूर्व संकल्प करवाया था। बिना संकल्प के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। ऐसे ही हमारे सारंगपुर के पुष्पत परिवार श्रीमती मंजू देवी बंसीलाल जी ने जो एक संकल्प लिया था एकादश भागवत महापुराण का, आज वो क्रम पूर्णता की ओर चल रहा है। आप सभी भक्त निरंतर प्रतिवर्ष इसी राठी परिसर में भागवत महापुराण का श्रवण करते आए हैं। कभी वृंदावन धाम से, कभी अन्यत्र जगहों से हमारे वक्ता प्रवक्ता और व्यास जी पधारे हैं। और अंतिम में कहते हैं कि मुक्ति के नगरी बाबा विश्वनाथ की काशी से हमारे पूज्या देवी जी आराधना दीदी के मुखारविंद से आप कथा श्रवण कर रहे हैं।
तो स्वागत की वेला में व्यासपीठ का पूजन लाला राम बाबू जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निरुपमा जी ने किया। उसके पश्चात हमारे मुख्य यजमान का स्वागत वो कर रहे हैं। उसके पश्चात पुनः देवी जी के द्वारा आप कथा श्रवण करेंगे। श्री राधे। पूज्य दीदी जी को आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं। पूज्य आराधना दीदी के नाम से आप YouTube पर सर्च करें। सारंगपुर लाइव कथा आपको YouTube पर दिखेगी। उसे आगे की कथा की भी उसमें जानकारियाँ निरंतर चलती रहती हैं। आप उसे पेज को फॉलो भी करें। निरंतर कथा श्रवण करने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी से पूज्य आराधना देवी जी के नाम से YouTube पर चैनल उसे आप सर्च करें, देखें। कथा लाइव आपको दर्श होगी। स्वागत की वेला में लाला राम बाबू जी के द्वारा व्यासपीठ का पूजन किया, यजमान का स्वागत किया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद पुष्पत परिवार के द्वारा आपका। आगे के लिए पूज्य दीदी जी आपको कथा श्रवण कराएं। प्रेम पूर्वक एक बार ताली बजाकर आप स्वागत करें। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे, श्री राधे। बोल बावन भगवान की जय हो। अरे जयकारा तो जोर से लगाओ। ठाकुर जी को भी पता चले ना, इतने लोग बैठे। बोल नारायण भगवान की जय हो। द्वार पे कौन आ गए? बलि के द्वार पे बावन भगवान आ गए। भगवान ने द्वार पे जब भगवान आए, राजा बलि ने जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके जब उस स्वरूप का दर्शन किया तो राजा बलि देखते ही रह गए, क्योंकि कोई साधारण ब्राह्मण बालक तो है नहीं, ये तो साक्षात नारायण भगवान है। और कहते हैं गुरुदेव, आज जैसा ये ब्राह्मण बालक हमने देखा आज तक नहीं देखा। इसलिए इसको देख करके मन में ऐसा होता है कि आज मैं अपना सर्वस्व इसके ऊपर लुटा दूं। आज मन करता है सब कुछ दे दूं। भगवान मन ही मन कहते, चिंता मत करो, तुम्हारा सब कुछ ही लेने आया हूं। अरे बलि, चिंता क्यों करते हो, सब लेने ही आया हूं। अब यहाँ पर राजा बलि ने कहा, कहो ब्राह्मण देवता, हम आपकी क्या सेवा करें, आपको क्या दें, आपको क्या चाहिए? आप राजा बलि के द्वार पे खड़े हैं, जिस राजा बलि के द्वार से आज तक कोई खाली नहीं गया। क्या चाहिए आपको? भगवान बावन ने कहा, देखो हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है और हम मांगने वाले ब्राह्मण भी नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे जल पीने के लिए कमंडल है, धूप से बचने के लिए छाता है, कंकड़ पत्थर पे चलने के लिए पाँव में खड़ाऊ है, बैठने के लिए आसन है, और क्या चाहिए हमें? सब कुछ है मेरे पास। राजा बलि ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मेरा नियम है, मेरे द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, और यदि आप खाली चले जाएंगे तो मेरा प्रण टूट जाएगा, कुछ तो मांगिए ना। भगवान ने कहा, देखो
हम भी मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है, हम किसी के दरवाजे आज तक मांगने नहीं गए, इसलिए मेरा भी प्रण है, मैं किसी से मांगता नहीं हूं। राजा बलि ने कहा अब तो धर्म संकट हो गया। क्यों? क्योंकि आपका प्रण है, आप मांगते नहीं हैं, हमारा प्रण है, हम बिना दिए जाने नहीं देते। अब क्या किया जाए? तो महाराज कोई ऐसा रास्ता निकालो, आपका भी प्रण रह जाए, हमारा भी प्रण रह जाए, आप भी खाली हाथ ना रहो और मेरा देने का भी प्रण पूरा हो जाए, आपके मांगने का भी प्रण ना हो, ना टूटे। भगवान ने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं, और मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है, मांगना स्वभाव भी नहीं है, मांगता हूं नहीं। राजा बलि ने कहा महाराज कोई तो उपाय करिए, कोई तो रास्ता दीजिए, मेरे द्वार से आप खाली हाथ जाएंगे, मेरा प्रण टूटेगा, मेरा वचन टूट जाएगा, मेरा प्रण है, कोई खाली हाथ नहीं जाता। और महाराज जब इतना कहा तो भगवान ने कहा अच्छी बात है, एक उपाय है, ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा दे दो, हम थोड़ा ले लें, न तो ज़्यादा दें आप, ना ज़्यादा लें हम, तो दोनों की बात होगी, ना देना होगा ना लेना होगा, मेरा भी प्रण रहेगा, आपका भी प्रण रहेगा। बोले ठीक है, तो थोड़ा आपको क्या चाहिए? बोले और तो सब कुछ मेरे पास है, पर मुझे थोड़ी सी भूमि चाहिए, जिस भूमि में मैं अपनी आसन बिछा पाऊँ, थोड़ा सा स्थान चाहिए। तो महाराज मैं आपके लिए कुटिया बनवा दूं, महल बनवा दूं, एक सोने का महल बना के आपको दान कर दूं? बोले उसकी जरूरत नहीं है, हम अपने राम अकेले हैं। राजा बलि ने कहा अकेले हैं, तब तो अच्छी बात है, आपका विवाह करवा दूं, फिर तो आपको लेने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि फिर तो धर्म पत्नी जी आ जाएंगी। अरे तो आएंगी तो रहेंगी कहाँ, अपना तो ठिकाना नहीं है। बोले हम सोने का महल बना के दान कर देंगे, आप दोनों उसी में रहिएगा। भगवान मुस्कुराए, अच्छी बात है, हमारा ब्याह करेंगे, हमें भवन बना के देंगे। बोले बिल्कुल। तब एक बात बताइए, बाल गोपाल भी होंगे? बोले हाँ महाराज होने चाहिए। तो बाल गोपाल होंगे तो फिर उनका खर्चा कौन उठाएगा? बोले आपके लिए हम राजकोष खुलवाएंगे, सब हमारे राज्य से होगा, आप चिंता मत करिए। पढ़ने कहाँ जाएंगे? बोले घर का विश्वविद्यालय है, चिंता मत करिए, सब फ्री में पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। तो महाराज एक बात बताइए, बाल गोपाल होंगे कितने? बोले महाराज वो तो आप जानेंगे ना, 2 4 6। बोले हाँ महाराज होने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, यदि 4 6 बच्चे होंगे तो एकाक मर भी सकता है। बोले महाराज कोई कहा नहीं जा सकता है कब किसको जाना पड़े। तो एक बात बताओ, अगर एकाक बालक मर गया तो रोना भी पड़ेगा, रोना पड़ेगा कि नहीं? भगवान ने कहा कि रोना पड़ेगा कि नहीं? राजा बलि ने कहा गजब बात करते हैं महाराज, आपका बालक मरेगा तो रोना तो आपको ही पड़ेगा ना, कि रोने पे भाड़े वाले आएंगे? रोना तो पड़ेगा ही ना, कष्ट तो आपको होगा। भगवान ने मुस्कुरा के कहा ऐसा काम ही क्यों करना जिसमें बाद में रोना पड़े, ऐसा काम ही क्यों करना, नहीं करना शादी ब्याह। अरे महाराज तो कुछ तो मांग लो। बोले सुनो, हमारे पग से हमें 3 पग भूमि दान कर दीजिए। राजा बलि जोर से हंसे, नन्हे नन्हे चरण आपके प्रभु, उतने में तो आपकी आसन भी नहीं बिछेगी। नहीं नहीं, हमें तो बस इतना ही चाहिए, देना है तो दे दो, नहीं हम वापस जा रहे, हमें हमारे कदम से 3 पग भूमि चाहिए। बोले ठीक है महाराज, ऐसा करो जहाँ से मन करे वहाँ से नाप लो। बोले नहीं ऐसे नहीं होगा, हमें तो 3 पग भूमि चाहिए, पर उसके लिए आप संकल्प करो पहले। राजा बलि ने कहा कोई बड़ी दान होती तो संकल्प भी होता, 3 पग भूमि का संकल्प प्रभु जहाँ से मन करे नाप लो। और जब इतना कहा तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, संकल्प के बिना हम कुछ भी नहीं लेंगे, हमारा प्रण है, आप पहले संकल्प करो।
और जब इतना कहा तो शुक्राचार्य पीछे खड़े थे। शुक्राचार्य को थोड़ी थोड़ी सी मन में शंका होने लगी, अरे 3 पग भूमि के लिए संकल्प पे इतना जोर दे रहा है, कुछ तो दाल में काला है। ध्यान लगा करके शुक्राचार्य ने देखा ये है कौन। जैसे ही ध्यान लगाया तो पता चला दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। क्यों? भगवान बामन में सीधे नारायण का दर्शन हो रहा, राजा बलि का हाथ पकड़ के खींच ले गए और कुटिया में जाके कहते, सुनो, जाके कह दो हमारी तुम्हारी कोई बात नहीं हुई थी, और जो 3 पग भूमि देने की बात कर रहे हो ना, मना कर दो। बोले क्यों? बोले जो सामने दिख रहा है ना वो 52 है ना 53 है, वो सीधे 55 है, मना कर दो। क्यों? अगर तुमने संकल्प ले लिया तो ये तुम्हें कहीं का छोड़ेगा नहीं, तुम्हारा सब कुछ लूट लेगा बलि, तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। ये साक्षात नारायण है, छल करने आए। राजा बलि के आंखों में आंसू थे और राजा बलि ने कहा, गुरुदेव मेरा तो सौभाग्य है, अगर मेरे दरवाजे पर आज स्वयं नारायण भी आए हैं ना तो ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मेरे दरवाजे पर जिनके द्वार सारी दुनिया मांगने जाती है वो आज राजा बलि के द्वार पर मांगने आए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। फिर मैंने उनको वचन भी दिया है ना, अब भले ही मैं लुट जाऊं पर वचन से पीछे नहीं हटूंगा। शुक्राचार्य ने श्राप दिया, अरे चेला तू लुट के रहेगा, बोले लुट जाने दो, पर वचन से पीछे नहीं हटूंगा। और किसी ने बहुत सुंदर गाया है, सतपुरुषों की वो है निशानी, सतपुरुषों की ये है निशानी, वो वचन दे के टलते नहीं है, सतपुरुषों की ये है निशानी, वो वचन दे के टलते नहीं है, सतपुरुषों की ये है निशानी, वो वचन दे के टलते नहीं है। सतपुरुषों की ये है निशानी। जय हो। श्री राधे। जय हो। और राजा बलि ने कहा, गुरुदेव सुनिए, एक बार जो वचन दे दिया उस वचन पर खड़े रहना चाहिए, यही सत्पुरुषों की निशानी है। फिर तो धन संपत्ति रहे या जाए, वचन निभाना चाहिए। हाँ? प्राण जाए तो जाए भले ही, इसलिए भले ही प्राण की बाजी लग जाए, मरते मरते भी वचन निभाना चाहिए। प्राण जाए तो जाए भले ही, हो प्राण जाए तो जाए भले ही, अपने निश्चय बदलते नहीं हैं, सतपुरुषों की ये है निशानी, सतपुरुषों की ये है निशानी, वो वचन दे
वचन एक बार दे दिया तो प्राण जाए तो जाए, भले ही अपने निश्चय बदलते नहीं है, सतपुरुषों की ये है निशानी। कहा गुरुदेव आज यदि भगवान लूट भी लेंगे, सब कुछ ले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, फिर भी मुझे चिंता नहीं। पर एक बार वचन दे दिया है मैंने उस ब्राह्मण के रूप में भगवान को कि मैं उन्हें 3 पग भूमि दूंगा तो मैं दूंगा। और तुरंत हाथ में जल लेकर संकल्प कर लिया। और जैसे ही संकल्प किया, महाराज संकल्प करके जैसे ही संकल्प छोड़ा, कहा प्रभु जहां से मन करे वहां से 3 पग भूमि नाप लो। भगवान ने मुस्कुरा के कहा पहले प्रणाम तो करो। जैसे ही राजा बलि ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया प्रणाम करने के लिए, इतने में ही भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया है। देखते ही देखते महाराज भगवान इतने बड़े हुए, इतने बड़े हुए, उनका शीश आकाश छूने लगा, उनका पांव पाताल छूने लगा। और जैसे ही विराट रूप धारण किया, देवता प्रकट हो गए देखने आज क्या होगा। और जैसे ही प्रकट हुए जय जयकार हुआ, बोले विराट भगवान की जय हो। भगवान ने अपना पहला चरण उठाया और भगवान ने पहला चरण उठा करके धरती पे रखा। और जैसे ही धरती पे रख करके दबाया, अतल बितल सुतल तरातल रसातल और पाताल में जाकर पांव टिका दिया। पूरा धरती और नीचे का सब लोक एक पग में नाप लिया। अब भगवान ने दूसरा चरण उठाया। दूसरा चरण उठाकर भगवान ने ऊपर किया। ब्रह्मलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, पूरे ब्रह्मांड में भगवान का नख टकराया। एक जल की वर्षा हुई, ब्रह्मा जी ने कमंडल में भरा, गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले गंगा महारानी की जय हो। दूसरे चरण में आकाश नाप लिया। और अब भगवान ने राजा बलि को बांध लिया। अब भगवान ने राजा बलि को देखा और कहा राजा बलि 2 पग में मैंने तुम्हारी सारी संपत्ति नाप ली, अब बताओ तीसरा चरण कहाँ रखूं। अरे बलि तुम वचन नहीं निभा पाए, इसलिए अब तुम नरक जाने के लिए तैयार हो जाओ। तीसरा चरण कहाँ रखूं। राजा बलि के आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़ लिया। प्रभु आपने अभी तक तो मेरी संपत्ति नापी है, बताइए धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है। भगवान ने कहा धन का मालिक बड़ा होता है। अच्छा तो अभी तक तो आपने केवल मेरी संपत्ति नापी है, अभी मेरे ऊपर आपका कोई बंधन नहीं है, इसलिए प्रभु 2 पग में आपने मेरी संपत्ति नाप ली है। तीसरा पग यदि रखना है तो इस राजा बलि के शीश पे रख दीजिए, मैं भी धन्य धन्य हो जाऊंगा। भगवान प्रसन्न हुए। तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रखा है। और जब राजा बलि के मस्तक पर तीसरा चरण रख दिया और उसी समय भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया, बलि मैं तुझे सुतल लोक का राजा बनाता हूँ और समय आने पे तुझे स्वर्ग का भी राजा बनाऊंगा, पर अभी कुछ वरदान मांग ले। राजा बलि ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु एक वरदान दीजिए। क्या। मैं जब भी घर में जाऊं और जब भी घर से बाहर जाऊं, घर में आते जाते हर समय आपका ही दर्शन हो। भगवान ने कहा कहना क्या चाहते हो, हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं? क्योंकि हमें क्या पता तुम कब घर में जा रहे हो, कब घर से बाहर जा रहे हो। ये तो तभी होगा जब मैं द्वारपाल बन के 24 घंटे खड़ा रहूं, पता नहीं कब बाहर जाओ, पता नहीं कब भीतर आओ। भगवान ने कहा, बलि ने कहा जो भी हो प्रभु, पर मैं तो यही चाहता हूँ घर में आते जाते आपका दर्शन हो। और देखिए यदि आप चाहते हैं ना
कि आपका घर सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, तो अपने घर के द्वार पर भगवान का नाम लिख दीजिए, अपने घर के द्वार पर भगवान को बिठा दीजिए, ताकि आते जाते भगवान स्वयं आपकी रक्षा करे, उनकी नज़र में आप रहें। घर के ऊपर भगवान का नाम लिखिए। मैया के घर के बाहर भगवान का नाम, ठाकुर जी का नाम लिखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर आजकल तो लोग कुछ भी लिख देते हैं, पर मेरा निवेदन है भगवान का नाम लिखिए। फायदा क्या होगा? भगवान का नाम लिखा होगा ना, आते जाते न चाहते हुए भी उस नाम पर आपकी दृष्टि पड़ेगी और उसी बहाने भगवान की याद आ जाएगी। दूसरी बात, कोई पापी से पापी भी आपके दरवाजे से गुजरेगा और कदाचित उसकी दृष्टि आपके द्वार पर पड़ जाए, भगवान का लिखा हुआ नाम पढ़ जाए, तो एक बार उस नाम के पढ़ने से ही आपके कारण उसका भी कल्याण हो जाएगा। राजा बलि के द्वार पे भगवान खड़े हो गए, भगवान द्वारपाल बन के खड़े हो गए। बहुत दिन हो गया, भगवान नारायण अपने लोक में लौटे नहीं। लक्ष्मी जी को चिंता हो गई, कहाँ गए ठाकुर जी? नारद जी से पूछा, आजकल प्रभु दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? नारद जी ने कहा, अरे मैया, बढ़िया रसमलाई खिलाओ, बढ़िया रसगुल्ला खिलाओ, मुंह मीठा करवाओ। क्यों? अरे आजकल तो आपके पतिदेव ने नौकरी कर ली है ना, बढ़िया। अरे कुछ तनख्वाह तो राजा बलि देता ही होगा, 24 घंटे द्वारपाल बन के खड़े रहते। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या कह रहे हो? कहाँ है नारायण? बोले, और कहाँ रहेंगे, राजा बलि के द्वारपाल बन के खड़े हैं। अरे बहुत कम देता होगा तो 25-30 हजार तो सैलरी देता ही होगा महीने का। लक्ष्मी जी रोए सो रोए। अरे नारद, कोई उपाय तो बताओ, कैसे मुक्त होंगे नारायण? तब नारद जी ने उपाय बताया। लक्ष्मी जी महाराज आती है और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध करके नारायण को मुक्त करा करके ले जाती हैं। बोले नारायण भगवान की जय हो। इसके बाद में सूर्य वंश का वर्णन, चंद्र वंश का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं, और जिसमें पूरी राम कथा सुनाई। जब सूर्य वंश का वर्णन किया तो राम कथा को हम लोग यहीं पर प्रणाम करेंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पूरी राम कथा सुनाई है, चंद्र वंश का वर्णन, निमि वंश का वर्णन किया, और इसके बाद अब जिसके इंतजार में आप लोग बैठे हैं, उन्हें ठाकुर जी के जन्मोत्सव की कथा सुनाई। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन के यहाँ एक बेटा हुआ, नाम रखा कंस। पंडितों ने बताया कि बड़ा उत्पाती होगा, आपके कुल का नाश करने वाला है, तो महाराज उसे यमुना जी में बहा दिया। और यमुना जी में बहाया तो सूरसेन जी ने उस बालक को पाया और उसका पालन पोषण किया। जब बड़ा हुआ और कंस को पता चला कि सूरसेन ही पिता है, तो महाराज जा कर के उग्रसेन को उसने जेल में बंद किया, खुद शासन करने लगा। किसी ने कहा कि कोई अच्छा काम भी कर लो, तो अपनी बहन देवकी का विवाह महाराज वसुदेव जी के साथ में कर दिया। पर देवकी का जब विवाह हुआ और ससुराल छोड़ने जा रहा, उसी समय आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां बालक, 8वां गर्भ जो होगा वो तुम्हारा काल होगा। कंस महाराज क्रोध में देवकी को मारने दौड़ा, पर वसुदेव जी ने कहा जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। और कारागार में 6 पुत्र हुए, सबका वध किया। 7वें गर्भ में स्वयं शेष नारायण लक्ष्मण जी इस पार बड़े भाई बनकर आए हैं, जिन्हें रोहिणी के गर्भ में योग माया ने स्थापित किया, और दाऊ जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय हो। अब 8वें गर्भ में ठाकुर जी आ रहे,
और जब 8वें गर्भ में ठाकुर जी आ रहे, कंस बड़ा तैनात हो गया, उसने सैनिकों को बढ़ा दिया, पहरेदार बढ़ा दिए, क्योंकि अब उसे भय था मेरा काल आने वाला है। और कहते हैं जैसे ही महाराज धीरे धीरे समय नज़दीक आया है, उसी कारागार में देवकी और वसुदेव के समक्ष भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने वसुदेव जी को कहा, मैं छोटा बालक बनता हूँ, आप मुझे गोकुल छोड़ाइए, वहाँ कन्या होगी उसे वापस लाइए और तब लीला आगे बढ़ेगी। छोटे से कन्हैया को भगवान को आज वसुदेव जी ने शीश पे उठाया है और लेकर के महाराज चले हैं। आइए ठाकुर जी अब गोकुल के लिए प्रस्थान कर रहे। किसको किसको दर्शन करना है ठाकुर जी का? करना है। देखो भगवान बड़ी प्रतीक्षा करवाते और अंत में पधारते। तो आइए भाव से हम सभी ठाकुर जी को बुलाएं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात 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 हो गई। सभी दोनों हाथ ऊपर करें और तालियां बजाते हुए जय हो। प्यारे की जय हो श्री राधे। हरि बोल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। जय हो। पावन दिनों में जन्म लियो कान्हा, द्वापर का था जमाना। पावन दिनों में जन्म लियो कान्हा, द्वापर का था वो जमाना। ताले लगाना और पहरे बिठाना, कंस आज मन ठाना। ताले लगन और पहर बिठाना, कंस आज मन ठाना। उस रात का दृश्य भयंकर था। उस रात का दृश्य भयंकर था। उस कंस को मरने का डर था। उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए घुमड़ाए बरसात हो गई। बादल छाए घुमड़ाए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। सभी दोनों हाथ उठा के जय हो। श्री राधे। जय हो। हरि बोल।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए बड़े प्यारे से ठाकुर जी हमारे बीच में, किसको किसको दर्शन हो रहा, हाथ उठाइए। आइए, गोकुल में भगवान आए हैं और सुंदर बधैया सभी गा रहे हैं। आज हम सभी ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं और बहुत सुंदर बधैया हम सभी सुनेंगे। कल जैसा कहा गया था कुछ न कुछ न्यौछावर लाने के लिए, जिनको भी न्यौछावर करना है किसी को उठ के आना नहीं है, जहाँ बैठे हैं वही